एशियन इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक अफसर यू अहमद साहब, जिनकी पत्नी को कांग्रेस का बस्ती नगर पालिका का टिकट मिला है और हम उनसे इस बारे में कुछ सवाल करेंगे। आइए उनसे मिलते हैं। अफसर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपको कांग्रेस की तरफ से जो टिकट मिला है लड़ने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष का, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो है मुझे इस तरह टीवी पर हाईलाइट करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि बचपन से मैं कांग्रेसी माहौल में पला। मेरे पुरखे जो है जंग आज़ादी के रहनुमा थे। मेरी ससुराल के लोग भी जंग आज़ादी के रहनुमा थे और इसी बस्ती गवर्नमेंट स्कूल में जो पीपल का पेड़ है वहीं पर उनको फांसी दे दी गई थी। ये तो एक बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह मेरे फादर भी थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको जब कैंची से मैंने कपड़ा काटा तो खादी का ही था। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान की जो इस वक्त सियासत है उसमें बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ज़माने से इस ताक में थी कि किस तरह से सत्ता को और हुकूमत को मैं अपने हाथ में ले लूँ, और उसके लिए उसने जो है झूठ साज जो कुछ भी हो सकता है उसने बका। मैं बोलना नहीं कहूँगा, बका कहूँगा जानबूझ करके कि झूठ बोला। जैसे मिसाल के तौर पे उनके नेताओं ने कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे, उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रुपए देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो ये सब कुछ हुआ नहीं है और ना वो कर सकते हैं। फिर राहुल गांधी एक ऐसा रहनुमा, बतौर ख़ास मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा रहनुमा जिसके अजदाद मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हिंदुस्तान की सरज़मीन पे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने से लेकर के हिंदुस्तान की तरक्की के लिए वो रात दिन मरते रहे, खपते रहे। यहाँ तक कि उनमें से अगर महात्मा गांधी को जोड़ लिया जाए तो 3 लोग शहीद हो गए। लेकिन वो फैमिली, वो ख़ानदान डरा नहीं, झुका नहीं, दबा नहीं। दूसरी बड़ी बात कि इतने बड़े ख़ानदान का होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हायर स्कूल से निकलते थे तो चारों गेट पे उनके लिए गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। राहुल गांधी को झूठ में फंसा करके बिला वजह मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, मैंने LLM किया है। मैं जानता हूँ कि कंटेम्प्ट की सज़ा वो नहीं है जो राहुल गांधी को दी गई। ये तो बीजेपी हुकूमत के रहनुमाओं ने उनकी मेंबरशिप को ख़त्म करने के लिए, पार्लियामेंट से उनको निकालने के लिए उनको ये सज़ा दिलवाई और कोर्ट अदालतें जो है मुतासिब हो गई। अदालतें जो है वो उनका रुख जो है बदल गया। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर वकील कपिल सिब्बल साहब, जिनको मैं अपना आदर्श कह लीजिए, नमूना कह लीजिए या गाइड कह लीजिए, मैं मानता हूँ और बहुत अच्छा वकील मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा कि अदालतें दबाव में काम करती हैं। तो जिस मुल्क में या जिस इलाके में या जिस एरिए में अदालतें दबाव में काम करेंगी फिर आवाम का वो एतमाद तो नहीं रह जाएगा, हाँ नहीं रह जाएगा। बाबरी मस्जिद में जिन लोगों ने फैसले दिए, किसी को जो है राज्यसभा बना दिया गया, किसी को जो है वो जो आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया, वो अशोक भूषण साहब को किसी ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया गया था। इस तरह से तो जब अदालत के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ख़रीद लेगी गवर्नमेंट तो वहाँ से जो है इंसाफ होने की उम्मीद नहीं रह जाएगी। राहुल गांधी को पार्लियामेंट से निकाल दिया, उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो एक जो टूटा, एक जो सरकारी मकान था पब्लिक ने जो उसको उनको दिया था, उस मकान को भी उन्होंने छीन लिया और उनको उस घर से भी निकाल दिया। इतने बड़े ख़ानदान का, इतने पैसे वाले के ख़ानदान का बेटा होकर के, चश्म चिराग होकर के, उसके बाद आज हिंदुस्तान के सरज़मीन पे कोई अपना मकान नहीं है। क्या ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक मिसाल नहीं है? जी बिल्कुल। क्या ये चैलेंज नहीं है कि राहुल गांधी जैसा नाजुक लड़का जो मोतीलाल नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी तक की विरासत है, उसके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं, उसको उसके घर से भी निकाल दिया। पार्लियामेंट से तो निकाला ही निकाला, घर से भी निकाल दिया जो है। तो मैं जो है इस बात को महसूस करता हूँ
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट होने के नाते, वहाँ का तालिब इल्म होने के नाते, सर सैयद की दरसगाह में जो सीखा था कि सच का साथ दो, और राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ रहा है। ये मेरा अपना पुख्ता यकीन है कि वो सच की लड़ाई लड़ रहा है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लाखों की तादाद में उसके फॉलोअर उसकी यात्रा में आए। उस चीज़ को लेकर चलता है, और मैं भी चाहता हूँ कि वही निज़ाम, वही सच्चाई हर जगह पे नाफिज हो, और ख़ास करके बस्ती नगर पालिका के अंदर सच्चाई से काम हो। जो फंड आता है नगर पालिका का, अगर सड़क का आता है तो सड़क में जाए, नाली का आता है तो नाली में जाए, सफाई का आता है तो सफाई में जाए, हेल्थ के लिए आता है तो हेल्थ में जाए, तालीम के लिए आता है तो तालीम में जाए। यानी जिस चीज़ के लिए जो फंड आता है वो उसी में उसको जाना चाहिए। उसमें कमीशन खोरी नहीं होनी चाहिए, उसमें बदउनवानी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की खुर्द बुर्द नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए, जो नगर पालिका का इलेक्शन लड़ करके आते हैं, उनकी कोठियाँ, उनके बंगले, उनकी तमाम चीज़ देख लीजिए। नाम मैं किसी का क्या लूँ, हाँ देख लीजिए तो आपको लगेगा कि ये कल तक तो ये पैदल चल रहे थे, आज जो है महलों में चल रहे हैं। अफसर साहब, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आप विधायक भी रह चुके हैं, और विधायक रहते हुए भी आप उस अपने काल में सभी लोगों को लेकर चलते थे, सभी समाज के, सभी समुदाय के लोगों को लेकर चलते थे। तो अब आप नगर पालिका के चुनाव में आ गए हैं, तो ऐसे में अगर आप चुनाव जीतते हैं तो यहाँ के समुदाय को किस तरह आप लेकर चलने वाले हैं? अब देखिए, ये तो मेरे खून में शामिल है कि हिंदुस्तान एक मिली जुली तहज़ीब का मुल्क है, ये किसी एक तहज़ीब का मुल्क नहीं है। हम जब जंग आज़ादी जीते तो हम चाहते तो यहाँ से हिंदुओं को रख करके बाकी सब लोगों को निकाल देते, चाहे वो सिख होते, चाहे मुसलमान होते, चाहे ईसाई होते। बांग्लादेश हमने फ़तह किया, बांग्लादेश हमने फ़तह किया, 1 लाख के करीब आर्मी को जो है हमने अरेस्ट किया। हम चाहते तो उनको नौकर बना लेते, उनको ग़ुलाम बना लेते, उनको मजदूर बना लेते, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान को वापस किया, और न्याजी साहब जो सेना के थे वापस करके देश में भेज दिया जाए। ये पुलवामा की बात करते हैं, ये स्ट्राइक की बात करते हैं, चंद लोगों के लिए हो सकता है गए हों, पाकिस्तान में मार के आए हों, मैं नहीं कहता नहीं मारा होगा, मारा होगा, लेकिन ये चंद लोगों को मारा था, एक टुकड़ी को मारा था, एक कोने को मारा था। और इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के दुश्मन, खुले हुए दुश्मन, जिसने 62 में जो है चाइना का साथ दिया, 65 में खुद उसने अटैक किया, 72 में फिर उसने अटैक किया, उस दुश्मन से लड़ाई लड़ करके उसका एक हाथ काट दिया, और वो चाहती तो उसको अपने मुल्क में मिला लेती, और मिला करके हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तान का हिस्सा था किसी ज़माने में, अपने पास रख लेती। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया जो है। तो मुझे कह लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो है उस मिजाज के नहीं हैं। हमारी नगर पालिका बहुत छोटी है, मैं तो बड़ी बात कर रहा था इंदिरा गांधी को लेकर के। हमारी नगर पालिका छोटी है, लेकिन मेरी सोच वही है जो इंदिरा गांधी की थी, मेरी सोच वही है जो राहुल गांधी की है, मेरा किरदार वही होना चाहिए जो राहुल गांधी का है, मेरा किरदार वही होना चाहिए जो कांग्रेस का किरदार है, मेरा किरदार वही होना चाहिए जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का किरदार था, जिन्होंने हिंदुस्तान से जमहूरियत को मिटने नहीं दिया, जिन्होंने IIT खोला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खोला, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन खोला। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये सब देना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइज़ किया हिंदुस्तान का। तो मैं जो है नगर पालिका बस्ती में एम्स तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक बना सकता हूँ केजरीवाल की तर्ज पे। इंदिरा जी के नाम पे मैं यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक मलिन बस्तियों में, अल्पसंख्यक बस्तियों में, जैसे हमारा जो दक्षिण दरवाजे का एरिया है, चिकवा टोला है, धुनिया टोला है, दफाली टोला है, पठान टोला है, मेहता टोला है, इन तमाम जगहों पे इलाज के लिए वहाँ पे जो है मोहल्ला क्लिनिक या वहाँ पे डिस्पेंसरी होनी चाहिए। सिर्फ फ़र्क ये होगा मेरा कि मैं इंदिरा जी के नाम पे उसका नाम रखूँगा। जो है मैं इन गरीब बस्तियों के बच्चों की अच्छी तालीम के लिए राजीव गांधी के नाम पे इंग्लिश स्कूल खोलूँगा, जहाँ की फ्री गरीब घर के बच्चों की तालीम होगी इंग्लिश मीडियम में, और दुनिया के दूसरे बच्चों से मुकाबला कर सकेंगे। पीने के पानी का इंतज़ाम करवाया जाएगा,
उसके बाद बिजली का इंतज़ाम, मैं पहले कह चुका हूँ कि बिजली का इंतज़ाम सड़कों से लेकर के, गलियों से लेकर के, मोहल्लों से लेकर के, जहाँ जहाँ सीमाएं हैं नगर पालिका की, हर सीमा पे लगाया जाएगा। और उसके बाद सीवरेज जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन पैसा पॉलिटिकल लोगों के लिए पैसा कोई माने नहीं होता है। अगर सरकार में अप्रोच है, सरकार में पहुंच है या सरकार को मनाने की सलाहियत है, तो वहाँ से बड़ा पैसा लाया जा सकता है। और सीवर सिस्टम मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आप तो जानते होंगे, लेकिन आम जनता, वो ये सीवर सिस्टम है कि जो हमारा मैला निकलता है उसको कहीं पे अलग कर दिया जाए, लोगों के बीच से हटा दिया जाए। तो सीवर सिस्टम को कायम करने की मैं पूरी कोशिश करवाऊंगा। जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोशिश करूंगा, लड़कियों के आने जाने का इंतज़ाम करवाऊंगा, जो बेकार बच्चे घूम रहे हैं उनको पढ़ाने की बात करूंगा। जो नाम जो है सुनने में बुरे लगते हैं, जैसे मेहता टोला, उसका नाम मैं कोशिश करूंगा कि उसको चेंज करके मैं उसको मिल्लत नगर उसका नाम दे दूँ। ये मुझे जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे इसके लिए कोई बुरा माने या भला माने। मैं चाहूँगा कि उसका नाम मिल्लत नगर हो जाए और वहाँ के बच्चों को भी पढ़ने लिखने का मौका मिले जो है। अच्छा, ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप कुछ टैक्स वगैरह में भी आधा करेंगे या माफ़ करेंगे, या यहाँ की जनता आपको बैठाती है तो उसको क्या क्या गिफ्ट देना चाहेंगे आप? मान्यवर, मैं तो ये इस फेवर का हूँ कि जनता को हाउस टैक्स माफ़ कर दिया जाए, जनता को पानी टैक्स माफ़ कर दिया जाए, और जनता ये जो फुटपाथ है जहाँ पे कि जो है तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, भीड़ भाड़ हो जाती है और वहाँ पे जमाव हो जाता है, आना जाना दूभर हो जाता है, तो वहाँ पे रेहड़ी के जो हमारे दुकानदार हैं उनको एक मखसूस जगह दे करके और उनको महदूद कर दिया जाए कि तुम यहाँ से आगे नहीं आओगे, फुटपाथ पे यहाँ से आगे नहीं आओगे, तो उसको जगह भी मिल जाएगी, रोज़ी रोटी भी उसकी चलेगी और फुटपाथ भी खाली हो जाएगा, जो है आने जाने का रास्ता साफ़ हो जाएगा। और मैंने अभी पहले कहा आपसे कि मैं ये टेम्पो वालों को, जो पुलिस वाले परेशान करते हैं, ठेकेदार परेशान करते हैं, छोट भैये परेशान करते हैं, डंडा मार देते हैं, उनका बोनट तोड़ देते हैं, उनको जो है किसी तरह का कोई वसूली उनसे मैं नहीं होने दूंगा, चाहे वो कचहरी चौराहा हो, चाहे वो रोडवेज चौराहा हो, चाहे वो स्टेशन चौराहा हो, चाहे वो अस्पताल चौराहा हो, हर जगह से वसूली बंद, कोई वसूली नहीं होगी। और उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जी। अच्छा, एक सवाल और है कि पिछले अध्यक्ष थी, उनका कहना था कि नगर पालिका काफ़ी कर्जे में रही है और हमने पूरे साल कर्जा ही निपटाने में चुकता कर दिया है और हमारे कर्मचारियों की तनख्वाहें भी पूरी नहीं हो रही थी। तो अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि तनख्वाहें तो मुलाजिम की मिलना ज़रूरी ही नहीं, लाजमी है, क्योंकि जब उनको तनख्वाहें नहीं मिलेगी तो उनके बच्चे भूखों मरेंगे। और आप प्रजातंत्र में किसी बाप के बच्चों को भूखा मरने की परमिशन नहीं दे सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। राइट टू लाइफ, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि राइट टू लाइफ ये हमारा फंडामेंटल राइट है और हमारे फंडामेंटल राइट को कोई इंक्रोच नहीं कर सकता, कोई ले नहीं सकता है। तमाम जो है प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट के, जो है हमारी नेता मोहना मिश्रा जो कांग्रेस विधानमंडल की नेता है, उन्होंने खुलेआम योगी जी से कहा था कि पिछले साल का जो बजट है आपने आधा भी खर्च नहीं किया, फिर ये इतना लंबा बजट क्यों ले रहे हैं? जो पिछले साल का बजट है पहले उसको खर्च कर लीजिए, तब इधर बजट लीजिए। तो मैं ये कहूँगा योगी जी से, अगर योगी जी की ही सरकार रहती है जो अभी है, कि ये जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, पिछला पैसा वो या जो नया पैसा है, इसमें से प्रदेश की नगर पालिकाओं को फंड दीजिए और उनकी हालत को सुधारने के लिए वहाँ के बोर्ड को परमिशन दीजिए जो कर्जे में डूबे। और ख़ास करके चूँकि मैं बस्ती नगर पालिका को रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे ज़्यादा दिया जाए, जो है क्योंकि मेरी नगर पालिका ज़्यादा गरीब है, ज़्यादा बदहाल है। मेरी नगर पालिका का जो हाल है, जो हम लोगों के ज़माने बना था, वो टूट फूट रहा है, गिर रहा है, किसी भी वक्त वो गिर सकता है। पार्क जो बना था उसका वो बदहाल है, जो वहाँ पे दुकानें बनी थी उसका कोई जो है पुरसाने हाल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ठीक कराया जाएगा। नगर पालिका की जो खाली ज़मीनें हैं वहाँ पे दुकानें बनवाई जाएंगी और गरीब नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को वो कम पैसों में अलॉट की जाएगी, कम किराए पे अलॉट की जाएगी।
वो दुकान खोल करके अपनी रोज़ी रोटी कमाएं। एक आखिरी सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे, क्या नगर पालिका अपनी किसी ज़मीन पर कोई शादी घर बना सकता है कि जहां गरीबों को वो सस्ते दामों पर मिले? ऐसा कुछ आप करेंगे? बिल्कुल, नगर पालिका के लिए बाकायदा जो है दूसरे बड़े शहरों में शादी घर बने हुए हैं, मैरिज हॉल बने हुए हैं, उनको सस्ते दामों पे दिया जाता है। और आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, हम बस्ती नगर पालिका में कम से कम पहले टर्म में तो एक मैरिज हॉल शानदार बनवाएंगे, जिसमें कम पैसों में गरीबों के माँ बाप को दिया जाएगा। वहाँ वो आकर के अपने बेटे बेटियों की शादियाँ करेंगे और उससे वो उनको आसानियाँ होंगी जो है। इसको हम बिल्कुल करेंगे, हमारे पास ज़मीन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अफसर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातें करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एशियन न्यूज़ से शमशाद खान, बस्ती।